नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे 25 चौका 150 कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा। ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का सार हम पहले कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हो। आज हम तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तत्वों के आधार पर जब कहानी की समीक्षा की जाती है तो उसके लिए मुख्य रूप से 6 तत्वों का निर्धारण किया जाता है। उन्हीं तत्वों के आधार पर आज हम समीक्षा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कथानक। कथानक में हमें ये बताना होता है कि कहानी का कथानक कैसा है, क्या उचित है या नहीं है। तो इस कहानी की अगर हम बात करें तो कथानक की दृष्टि से ये एक सफल कहानी कही जा सकती है। इस कहानी का जो समय काल है ये लगभग 28 से 30 सालों के बीच का समय है। यानी जो इस कहानी का नायक है उसके बचपन से लेकर जब वो जवान होकर नौकरी लग जाता है, वो सारी घटनाएं इस कहानी में दिखाई गई हैं। लेकिन उन घटनाओं को इतने सुंदर तरीके से नियोजित किया गया है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से उन घटनाओं को डाला गया है कि कहानी का कथानक बहुत ही रोचक और स्वाभाविक लगता है। इसमें मुख्य नायक की भूमिका में सुदीप है। जो कथानक है इसमें सुदीप नायक की भूमिका में है और ये दलित वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा है, दलित वर्ग से संबंधित है। वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। बड़ी ही मुश्किल से उसके पिता उसका दाखिला स्कूल में करवाते हैं। लेकिन जो सुदीप है वो पढ़ने में काफ़ी होशियार बच्चा है और विशेषकर गणित में उसे बड़ा मज़ा आता है या आनंद आता है या वो रुचि लेता है। वो 25 तक के पहाड़े बहुत अच्छे से याद कर लेता है। एक दिन उसके पिता उसे बताते हैं कि 25 चौका 100 नहीं 150 होता है। जब यह बात पिता से बच्चा सुनता है, वो बताता है कि मास्टर जी ने मुझे 25 चौका 100 याद करवाया है। वो अपनी पुस्तकें दिखाता है, अपने मास्टर जी का हवाला देता है। लेकिन फिर भी पिता जब ये बात नहीं मानते तो उस बच्चे के मन में ये बात ग्रंथि बनकर बैठ जाती है। वही बालक शिक्षा प्राप्त करके और संघर्ष करके नौकरी प्राप्त कर लेता है और सरकारी नौकरी जब उसे मिल जाती है तो वो अपनी पहले तनख्वाह लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचता है। वो 25-25 रुपयों की 4 ढेरियां बनाता है और अपने पिता को बताता है कि 25 चौका 150 नहीं बल्कि 100 ही होता है। इस बात को सुनकर और देखकर सुदीप के पिता के मन में 30 बरस पहले जो चौधरी से लिए गए उधार 100 रुपये थे, उन पर 150 रुपये ब्याज लगाने की घटना याद आ जाती है और वो समझ जाता है कि चौधरी ने उसके साथ धोखा किया है। उस दिन से उसके मन में चौधरी के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार ये छोटा सा कथानक अपनी गति के साथ समाप्त हो जाता है। इस कथानक में देखें तो तीनों ही परिस्थितियां हैं। आदि से लेकर यानी प्रारंभ से लेकर विकास भी होता है और अंत में इस कहानी का जो अंत है वो एक तरह से हम कहेंगे कि रोचकता के साथ पूर्ण होता है। तो इस तरह ये जो कथानक है ये संक्षिप्त कथानक है, लेकिन रोचक कथानक है, सुगठित है। और इन घटनाओं को अगर देखें तो ये बहुत ही स्वाभाविक घटनाएं इसमें ली गई है, जो ऐसे लगता है कि हमारे आसपास के जीवन से लिए गए पात्र और घटनाएं हैं। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, पात्र और चरित्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र है वो कौन सा है? वो सुदीप है। मुख्य पात्र यहाँ सुदीप है। सुदीप के साथ साथ इसके गुरुजी हैं। गुरु कौन है? फूल सिंह और शिव नारायण। लेकिन मुख्य तौर पर ये जो कहानी की घटनाएं हैं ये दो ही पात्रों से जुड़ी है, सुदीप और इसके साथ साथ जो सुदीप के पिता हैं। लेकिन वर्ग का प्रतिनिधि करने के लिए या पूंजीपति वर्ग को दिखाने के लिए जो एक और पात्र है वो है चौधरी। यहाँ पर जो सुदीप और सुदीप के पिता है ये निम्न वर्ग के पात्र हैं और जो चौधरी है ये पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जो सुदीप के पिता है ये चौधरी के द्वारा कुछ रुपए चौधरी से 100 रुपये उधार लेते हैं और उन्हीं उधार रुपयों का ये ब्याज भी सारी उम्र चुकाते रहते हैं, जबकि चौधरी उन्हें बताते हैं कि 25 चौका 150 होता है। तो इसी पीड़ा से जब यही बात सुदीप अपने पिता को समझाते हैं कि 25 चौका 150 नहीं बल्कि 100 होता है, तो उसके पिता बहुत आहत होते हैं और उन्हें चौधरी से घृणा हो जाती है। तो यहाँ दो वर्ग संघर्ष या दो वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा
निम्न वर्ग। यहाँ पर हम सुदीप के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में अलग से सुदीप के चरित्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि सुदीप के चरित्र चित्रण की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो सुदीप है, हमने जैसे इसमें जाना कि ये कुशाग्र बुद्धि या तेज बुद्धि का बालक है। तेज बुद्धि, या इसके साथ हम कुशाग्र भी लिख सकते हैं, कुशाग्र बुद्धि का बालक है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा था तभी तो वो 25 तक पहाड़े कर पाया। उसकी उम्र के जो या उसकी कक्षा के जो अन्य बालक हैं वो नहीं कर पाए थे, लेकिन उसकी प्रतिभा को देखते हुए जो इसके गुरुजी थे शिवचरण, उन्होंने उसको सिखाया और उसने बड़े अच्छे से वो पहाड़े याद भी किए। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक कुशाग्र बुद्धि और तेज बुद्धि बालक है। इसके साथ साथ संघर्षशील है, संघर्ष करने वाला बालक है। संघर्षशील, कैसे संघर्षशील है? वो संघर्ष करता है उन परंपराओं से या उस वर्ग संघर्ष से, क्योंकि उसे जब पहले शिक्षा प्राप्ति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो निम्न जाति का बच्चा है, उसे स्कूल में जल्दी से एडमिशन नहीं मिलता, फिर कक्षा में भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसके पश्चात जब उसे नौकरी लगने की बात आती है तब भी उसे लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो एक संघर्षशील बालक है। इसके साथ साथ शोषण का विरोधी है, यानी जो वर्ग के आधार पर शोषण किया जाता है उसका वो विरोध करता है, विरोधी है। कौन? सुदीप। यहाँ पर हम सुदीप के चरित्र के बारे में जान रहे हैं। देखिए, जब उसे पता चलता है कि 25 चौका 150, ये पता किससे चलता है? अपने पिता से। लेकिन वो अपनी इस उलझन को हल करने का प्रयास करता है और वो बताता है कि अपने पिता को ये समझाने का प्रयास करता है, और बरसों बाद भी ये घटना उसे याद है, और वो पिता को उस शोषण, उनके साथ किए गए चौधरी के द्वारा जो उनको शोषित किया गया था, चौधरी ने उसके पिता का जो शोषण किया था उसकी तसल्ली करवाता है, या उसकी सच्चाई वो अपने पिता के सामने लेकर आता है, और ये बताता है कि 25 चौका 100 होता है, 150 नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि वो शोषण का विरोध करता है, और इतने सालों बाद भी उसे वो ये बातें याद है जो बचपन में उसने देखी और सुनी थी। इसके साथ साथ वो एक संवेदनशील युवक है, यानी संवेदना से परिपूर्ण व्यक्ति है, संवेदनशील युवक है। संवेदनशील, जब वो बस में बैठ जाता है और जो कंडक्टर है वो गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, तब उसकी संवेदना जागृत हो जाती है, उसका मन द्रवित हो उठता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सुदीप है वो एक संवेदनशील युवक है। तो ये सुदीप का चरित्र चित्रण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करें और ये अलग प्रश्न के तौर पर इसको देखें। इसके बाद करते हैं संवाद योजना। देखिए, संवाद योजना की अगर बात करें तो संवादों की विशेषता क्या है? ये छोटे होने चाहिए, भावों के अनुकूल होने चाहिए, पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। तो ये सारे ही गुण 25 चौका 150 कहानी के संवादों में देखे जा सकते हैं। जो संवाद है ये कथानक के अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है, और संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का हमें पता चलता है कि कौन सा पात्र कैसा है। वो उनके बोलने से, उनके संवादों से ही हमें पता चलता है। जो उच्च वर्ग के पात्र और निम्न वर्ग के पात्र हैं, वो संवादों के माध्यम से ही, जो निम्न वर्ग के पात्र हैं उनकी बेबसी और लाचारी हमें पता चलती है। और जो चौधरी है उसकी क्रूरता और उसका जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किए जाने वाला शोषण का जो तरीका है वो भी हमें उनकी आपसी बातचीत से ही पता चलता है। तो हम ये मानेंगे कि इस कहानी की संवाद योजना बहुत ही उपयुक्त है या पात्रों के अनुकूल है, जो कि कहानी को गति प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। उसके बाद है देशकाल और वातावरण। देखिए, देशकाल और वातावरण ही कहानी को रोचक बनाते हैं या उसकी पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं कहानी को। ये जो कहानी है ये दलित वर्ग से जुड़ी हुई कहानी है। तो इस कहानी में दलित वर्ग की जो बस्ती है उसका, वहाँ उन बस्ती का पूरा यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। किस प्रकार वहाँ के सड़कें हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, गलियाँ हैं, कच्चे मकान हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो है जो कहानी है उसको रोचकता प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ पर देशकाल और वातावरण का भी लेखक ने अच्छा चित्रण किया है। उसके बाद है भाषा शैली। अगर भाषा की बात करें तो पात्रों के अनुकूल अगर भाषा होगी तो ही जो कहानी है वो हमें सत्य प्रतीत होगी। इस कहानी को अगर हम देखें तो मूल रूप से ये इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कहानी में किया गया है, लेकिन इस कहानी में जो मुख्य पात्रों के अनुकूल भाषा की अगर बात करें तो निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग है वो भी यथासंभव बिल्कुल उन्हीं के अनुसार उन्होंने किया है।
यानी जो अनपढ़ निम्न वर्ग है वो जो दैनिक जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करने में भी जो लेखक है उन्होंने कहीं पर कमी नहीं रखी। तो यहाँ पर भाषा स्वाभाविक है, पात्रों के अनुकूल भाषा है, और इससे हमें पता चलता है कि जो कहानी है उसमें जो हमें सच्चाई नज़र आती है या जो यथार्थ परक घटनाएं हमें प्रतीत होती है वो इस भाषा की ही देन हम मान सकते हैं। इसके बाद है छठा जो हमारा पॉइंट है वो है उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही किसी भी कहानी की रचना की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अमीर लोगों की थोथी मानसिकता का चित्रण करता है कि वो किस प्रकार दलित वर्ग का उदारता के नाम पर शोषण करते हैं। कहानी का जो नायक है वो अपने पिता को मानसिक गुलामी से उबारने का प्रयास करता है, और वो कैसे करता है, अपनी पहली तनख्वाह के रुपए उसे गिनवा कर वो बताता है कि किस प्रकार 25 चौका 100 होते हैं। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो यही बताना है कि किस प्रकार जो पूंजीपति वर्ग है वो अमानुषिक रूप का परिचय देता है और उसका शोषण निरंतर करता रहता है। यानी निम्न वर्ग के शोषण को उजागर करना, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस प्रकार उसका शोषण किया जाता है, किस प्रकार उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, या उसे किस प्रकार हमेशा दबा कर रखा जाता है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आज हमने जाना कि तत्वों के आधार पर 25 चौका 150 कहानी की समीक्षा किस प्रकार आपको करनी है। इस तत्वों की समीक्षा करने से पहले आप यहाँ पर एक भूमिका भी बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि कहानी किसकी है और इसमें क्या बताया गया है, किसकी कहानी है, किसकी लिखी हुई कहानी है, ये आप ज़रूर बताएंगे कि ये 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। और जब ये भूमिका बनाएंगे उसके बाद आप ये तत्वों पर समीक्षा करेंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष भी लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि तत्वों के आधार पर ये कहानी पूर्णतः एक सफल कहानी मानी जा सकती है। तो इस तरह चाहे छोटा लिखें लेकिन उसको एंड ज़रूर करें, उसका जो हमने लिखा है उसका निष्कर्ष ज़रूर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा तैयार होगा। पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।